गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग आज अखिलेश कुशवाहा केमिस्ट्री जो कि हमारा चैनल है, यदि आप भी जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को दबाएं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के लिए ये जो वीडियो है हमारा एसिड बेस एंड साल्ट्स पार्ट 2 के बारे में। पहले सेक्शन में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज़ एसिड बेस एंड साल्ट ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। और फिर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सेक्शन में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेसेस एंड साल्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एसिड बेस और साल्ट के जो होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग को ये डिस्कस करना होता है कि जो एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं और साल्ट होते हैं, वो किसी यदि मेटल्स के साथ, यदि एसिड बेस के साथ, या फिर एसिड जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ऐसे केमिकल्स के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो कौन से नए प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि यदि रिएक्टेंट जो है आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे ही एसिड जो है यदि किसी दूसरे सबस्टांस से या बेस किसी दूसरे सबस्टांस से रिएक्ट करते हैं तो कौन से प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, यही पढ़ना होता है हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट्स में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो पहला टॉपिक है 2.1 टॉपिक जो हमारा है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसिड एंड बेसेस इन लैबोरेटरी। ओके, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2.1.1 में एसिड्स एंड बेसेस इन लैब। तो लैब में हम लोग एसिड्स और बेस को कैसे पहचानते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है यहाँ पे हम लोग का इंडिकेटर। इंडिकेटर होता क्या है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इंडिकेटर इज नथिंग बट इट इज आल्सो ए सबस्टांस विच टेल मी द रिएक्शन इज कंप्लीट। इंडिकेटर जो होता है वो कुछ नहीं होता है, एक सबस्टांस टाइप का होता है, कोई पदार्थ ही होता है जो सबस्टांस हमको ये बताता है कि ये रिएक्शन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। एंड दिस इज, ये इंफॉर्मेशन देता है, दिस सबस्टांस इज गिवन इंफॉर्मेशन टू मी दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आज हम लोग एसिड एंड बेस इन लैब की। तो लैब में यदि हम लोग देखें तो लैब में यदि यूज़ किया जाता है एसिड और बेस को पहचाना जाता है तो सबसे सिंपल थिंग्स यूज़ किया जाता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का यूज करके लैब में हम लोग एसिड और बेस को पहचानते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेसिकली जो लिटमस पेपर जो होते हैं वो एक इंडिकेटर होता है, और ये इंडिकेटर जो होता है ये हमको समझाता है कि एसिड और बेस जो होते हैं, ठीक है, वो दो इंडिकेटरों का यूज करके हम लोग लिटमस पेपर का यूज करके एसिड और बेस को पहचानते हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारा रेड लिटमस, और दूसरा लिटमस जो होता है वो होता है ब्लू लिटमस। पहचानते कैसे हैं, ऐसे मान लीजिए हमने कोई लिटमस पेपर लिया और लिटमस पेपर यदि रेड है, ठीक है, और इस पे किसी बेस को हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉपर की सहायता से किसी बेस को रखते हैं, तो ये रेड को क्या कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। करता कौन है, रेड लिटमस टर्न ब्लू बाय इफेक्ट ऑफ बेस। यानी बेस के प्रभाव द्वारा, इफेक्ट द्वारा रेड लिटमस जो होता है वो ब्लू में चेंज हो जाता है। रेड लिटमस टर्न ब्लू बाय द इफेक्ट ऑफ बेस, ठीक है। तो रेड लिटमस को जो बेस होता है वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा रेड लिटमस है जो कि ये बताता है कि कौन सा सबस्टांस बेस है। यदि हम लोग बात करें ब्लू लिटमस की, तो यहाँ पे ब्लू लिटमस हमारा ये बताता है कि कौन सा सबस्टांस क्या है, एसिड है। और ये ब्लू लिटमस क्या करता है, ब्लू
लिटमस टर्न रेड बाय इफेक्ट ऑफ एसिड। तो ब्लू लिटमस जो हमारा होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है यदि हम लोग उस पर एसिड को ड्रॉपर की सहायता से ड्रॉप करते हैं। तो वो ब्लू लिटमस जो है आपका ऐसा लिटमस पेपर होता है, ठीक है, पेपर का बना होता है, इसके ऊपर केमिकल्स होते हैं लिटमस पेपर के। और उस पर यदि हम लोग क्या करते हैं कि लिटमस पेपर पे यदि लिटमस पेपर का कलर रेड है, उस पर बेस को हम लोग ड्रॉपर से रखते हैं तो रेड जो है ब्लू हो जाता है। और ब्लू पे यदि हम लोग लिटमस पेपर पे एसिड को रखते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। यानी लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं। रेड लिटमस पेपर बेस को इंडिकेट करता है, बेस को बताता है, और ब्लू लिटमस पेपर एसिड को बताता है। कलर जो है इसका रेड से ब्लू हो जाता है और ब्लू से रेड हो जाता है इन दोनों के इफेक्ट से। तो ये हमारा पहला पॉइंट था 2.1.1 हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे 2.1.2 के बारे में, जो केमिकल प्रॉपर्टीज में दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो 2.1.2 में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल्स। यानी कोई भी एसिड और बेस जो होता है मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ एनी मेटल टू गिव साल्ट एंड वाटर। यदि कोई भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे फिलहाल देखते हैं कि एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। देन एसिड एंड बेस react with metals to give salt and हाइड्रोजन गैस। यदि एसिड और बेस मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे, कोई एसिड लेते हैं HCl, रिएक्ट करवाते हैं जिंक मेटल के साथ, तो ये देता है हमारा जिंक क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ हमने केमिकल रिएक्शन में देखा जो कि ये हमारा केमिकल रिएक्शन का बेस है। इस बेस में हम लोग देख रहे हैं कि एसिड को रिएक्ट करवा रहे हैं मेटल्स के साथ, तो ये हमारा साल्ट और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। यदि हम लोग बेस का रिएक्शन करवाते हैं मेटल्स के साथ, तो ये देता है हमारा सोडियम जिंकेट Na2 ZnO2। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट, जो कि साल्ट होता है। याद रखेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस आल्सो। तो जब हम लोग यहाँ पे इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये सोडियम गैस और सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस देता है। तो फिर से हम लोग एक बार देख लेंगे कि एसिड और बेस जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। तो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इसमें 2.1.3 के बारे में, 2.1.3 के बारे में। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं व्हाट हैपन व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ एसिड रिएक्ट विथ बेस। तो रिएक्शन ऑफ एसिड रिएक्ट विथ बेस। तो एसिड का रिएक्शन देखने वाले हैं बेस के साथ। तो यहाँ पे देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है ये, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर। तो कोई भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर फॉर्म करता है। यहाँ पे यदि हम लोग न्यूट्रलाइजेशन का भी डिफिनेशन दे सकते हैं,
व्हेन एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एसिड इज रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यदि कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि कोई एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एसिड की जगह पे ले लिया H2SO4, फिर बेस की जगह पे हमने ले लिया CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये फॉर्म करेगा साल्ट, यानी कि कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस वाटर H2O। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन जो है अब बैलेंस है। तो ऐसे हम लोग देखेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो उसको हम बोलेंगे साल्ट और वाटर फॉर्म करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, क्लियर हो गया कंसेप्ट आपका। आगे हम लोग देखते हैं आज के लास्ट जो केमिकल रिएक्शन है इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक नंबर है 2.1.4 व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद इसके साथ रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाई कार्बोनेट। जब एसिड और बेस मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट to give salt of metal H2O कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मान लीजिए कोई एसिड ले लेते हैं हम लोग HCl, इसका रिएक्शन करवाते हैं मेटल कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, कोई भी मेटल कार्बोनेट ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये सब मेटल कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन हम लोग यदि एसिड के साथ कराते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड बनेगा साल्ट ऑफ मेटल्स NaCl प्लस H2O प्लस CO2, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल बाइकार्बोनेट। तो जब एसिड जो है मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे बेस नहीं होगा, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट केवल होगा। एसिड जो है यहाँ पे आप लोगों ने देखा मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, साल्ट और फिर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल ऐसा ही शायद मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी होता है, मेटल बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। यहाँ भी यदि रिएक्शन होता है तो बिल्कुल यही प्रोसेस फॉर्म होता है, NaHCO3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, दूसरे रिएक्शन में भी हमने देखा कि बिल्कुल उसी प्रकार का सबस्टेंस फॉर्म हो रहा है यदि मेटल बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। स्टूडेंट, this is the some basic chemical properties of the acid, base and salt. This is the video number 2 for this chapter acid, base and salt। और आगे जो हम लोग के इस चैप्टर के वीडियो नंबर 3 में पार्ट 3 देखेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहें आप लोग, घर पर सेफ रहें और पढ़ते रहें।